आप आज सुबह उठे और सबसे पहला ख्याल जो आपके दिमाग में आया वह नेगेटिव था। शायद स्कूल के बारे में, शायद किसी दोस्ती के बारे में, शायद खुद के बारे में। मैं काफी अच्छा नहीं हूं। आज का दिन खराब होने वाला है। कोई मुझे सच में पसंद नहीं करता। सुना हुआ लगता है। अब वह बात जो कोई आपको नहीं बताता, वह ख्याल सच नहीं है। वह एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। यह है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट पील की। 1952 में पब्लिश हुई। 20 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी। और यह एक ऐसी बात सिखाती है जो इतनी ताकतवर है कि आपके दिमाग के काम करने का तरीका बदल देती है। आपके ख्याल आपकी रियलिटी बनाते हैं। कभी कभी नहीं, शायद नहीं, हर दिन। इस वीडियो के अंत तक आप ठीक से समझ जाएंगे कैसे और क्या करना है। अध्याय 1। खुद पर विश्वास करें। सोचो, आखिरी बार जब आपने कुछ ट्राई नहीं किया, कोई स्पोर्ट, कोई क्लास, कोई बातचीत, कोई मौका, आपने कोशिश क्यों नहीं की? शायद इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में एक आवाज ने कहा, आप इसके लिए अच्छे नहीं हैं। पील इसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं और वह कहते हैं कि यह सबसे आम और सबसे नुकसानदायक समस्याओं में से एक है। आपके पास टैलेंट की समस्या नहीं है, लक की समस्या नहीं है। आपकी समस्या सोच की है। वह चाहते हैं कि आप यह समझें, आप पैदा ही नहीं हुए थे यह मानकर कि आप अच्छे नहीं हैं। आपने यह सीखा है अनुभवों से, लोगों से, असफलताओं से। और क्योंकि आपने यह सीखा है, आप इसे भूल भी सकते हैं। लेकिन एक बात है, आप कभी कभी पॉजिटिव सोचकर काम नहीं चला सकते। आपको अपने दिमाग को उससे भरना पड़ेगा, हर दिन, जानबूझकर। पील कहते हैं, इन शब्दों को अपने दिमाग में लिख लो और पकड़े रखो। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझे खुद पर भरोसा है। मैं सक्षम हूं। मैं काफी हूं। जादू के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि आपका दिमाग वही मानता है जो आप बार बार दोहराते हैं। बड़े टेस्ट से पहले पुरानी सोच, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। पॉजिटिव सोच, यह मुश्किल है, लेकिन मैंने तैयारी की है, मैं यह कर सकता हूं। कुछ नया ट्राई करने से पहले पुरानी सोच, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। पॉजिटिव सोच, शुरू में नहीं आएगा, लेकिन मैं सीख सकता हूं। आपकी समस्या मोटिवेशन की नहीं है, आपकी समस्या सोच की है। पहले सोच बदलो। अध्याय 2। शांत मन शक्ति पैदा करता है। क्या आपने कभी स्ट्रेस में ध्यान लगाने की कोशिश की है? नहीं होता। दिमाग ऐसा लगता है जैसे ब्राउजर में 50 टैब खुले हों। कुछ भी ठीक से काम नहीं करता। यह संयोग नहीं है। पील कहते हैं कि चिंता, डर और नेगेटिव सोच आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। यह सिर्फ भावनाएं नहीं है, यह शारीरिक है। यह शरीर को कस देते हैं, दिमाग को धुंधला कर देते हैं, आपको धीमा कर देते हैं। और एक और बात, ज्यादातर चीजें जिनके लिए हम चिंता करते हैं वे होती ही नहीं है। पिछली 10 चिंताओं के बारे में सोचो, कितनी वैसी निकली जैसी आपने सोची थी? लगभग कोई नहीं। पील का जवाब, अपने दिमाग को डर से खाली करो और उसे शांति से भरो। दिन के अंत में अपनी चिंता को बाहर निकालो, फिर उसे अच्छे विचारों से भरो। सरल है, लेकिन आसान नहीं। कल की चिंता में पुरानी सोच, मैं सो नहीं पा रहा हूं। पॉजिटिव सोच, मैंने आज जो कर सकता था कर लिया। शांत दिमाग कमजोर नहीं होता, यह सबसे ताकतवर होता है। अध्याय 3। सबसे अच्छा उम्मीद करो और पाओ। आज आप क्या होने की उम्मीद कर रहे हैं? जवाब देने से पहले ध्यान से सोचिए, क्योंकि आपका जवाब अब भी आपकी रियलिटी बना रहा है। पील एक बड़ी बात कहते हैं और विज्ञान भी उनका साथ देता है। जो आप उम्मीद करते हैं, अक्सर वही आपको मिलता है। जादू की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि आपका दिमाग जानकारी को कैसे फिल्टर करता है। आपके दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह आपके दिमाग का सर्च इंजन है। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं, आपका दिमाग हर जगह उसी के सबूत ढूंढने लगता है। आप बुरा दिन उम्मीद करते हैं, आपका दिमाग हर वह चीज ढूंढने लगता है जो इसे सच साबित करे। ट्रैफिक, मुश्किल टीचर, अजीब बातचीत। आप अच्छा दिन उम्मीद करते हैं, आपका दिमाग वही सबूत ढूंढने लगता है। छोटी जीत,
अच्छा शब्द, सही पल, वही दिन, लेकिन अनुभव बिल्कुल अलग। पीले कहते हैं, हर सुबह एक आसान सा फैसला लो, सबसे अच्छा उम्मीद करो, ना झूठी उम्मीद, ना ये दिखावा कि समस्याएं नहीं हैं। बस ये चुनना दिन शुरू होने से पहले कि आप क्या देखने वाले हैं। मंडे मॉर्निंग, पुरानी सोच, फिर से हफ्ता शुरू, ये बहुत थका देने वाला होगा। पॉजिटिव सोच, नया हफ्ता, नई शुरुआत, इस हफ्ते कुछ अच्छा होने वाला है। प्रेजेंटेशन से पहले पुरानी सोच, मैं गड़बड़ कर दूंगा, मैं हमेशा लोगों के सामने गड़बड़ करता हूं। पॉजिटिव सोच, मैंने तैयारी की है, लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। छोटा सोचना बंद करो, आपकी सोच का आकार ही आपके परिणामों का आकार तय करता है। अध्याय 4, चिंता की आदत तोड़ें। मैं आपको किसी ऐसे इंसान के बारे में बताता हूं जिसे आप जानते हैं। वह हर चीज की चिंता करता है। अगर सब ठीक चल रहा हो तो उसे डर लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। अगर सब खराब चल रहा हो तो उसे लगता है कि कभी ठीक नहीं होगा। उसे इस बात की चिंता होती है कि लोग क्या सोचते हैं, भविष्य की, और उन गलतियों की जो उसने 3 साल पहले की थी। किसी की याद आई, शायद वह आप ही हैं। पील चाहते हैं कि आप यह सुने, चिंता एक आदत है, व्यक्तित्व नहीं। आप पैदा ही चिंतित इंसान नहीं हुए थे, आपने इसे सीखा है, अनजाने में, सालों में। और क्योंकि यह एक आदत है, आप इसे तोड़ सकते हैं। वह 3 आसान कदम देते हैं। पहला कदम, जब कोई चिंता आए, खुद से पूछो, क्या यह सच में होने की संभावना है? यह मत पूछो कि क्या यह संभव है। पूछो, क्या यह वास्तव में होने वाला है? ज्यादातर चिंताएं यहीं खत्म हो जाती हैं। दूसरा कदम, खुद से पूछो, सबसे बुरा वास्तविक परिणाम क्या हो सकता है? इसे जोर से बोलो, इसका नाम लो, लिखो। अक्सर सबसे बुरे को नाम देने से वह छोटा लगता है, बड़ा नहीं। तीसरा कदम, तय करो, अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे? एक प्लान बनाओ, छोटा सा। एक कदम भी काफी है, क्योंकि एक्शन ही चिंता का इलाज है। जब आप भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, पुरानी सोच, अगर मैं फेल हो गया, अगर सब गलत हो गया, अगर मैं अच्छा नहीं निकला। पॉजिटिव सोच, असल में क्या होने की संभावना है? अगर मुश्किल आई तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास एक प्लान है। आपका दिमाग आपसे झूठ बोल रहा है, चिंता सच से ज्यादा तेज है। उसे जवाब दो, डर को नजरअंदाज करके नहीं, उसे सवाल करके। डर छोटा हो जाता है जब आप उसे सच्चाई के साथ सामना करते हैं। अध्याय 5, उत्साह और ऊर्जा कैसे पाए और उनका उपयोग करें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों के पास जैसे अनलिमिटेड ऊर्जा होती है? वे मोटिवेट होकर उठते हैं, फोकस्ड रहते हैं। जब बाकी लोग रुक जाते हैं, वे चलते रहते हैं। और आप सोचते हो, ये लेते क्या है, इनका सीक्रेट क्या है? यहां पीले का जवाब है, वे ज्यादा ऊर्जा लेकर पैदा नहीं होते, वे अपने काम के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। पीले कहते हैं, उत्साह कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जिसका आप इंतजार करते हो, यह एक फैसला है जो आप लेते हो। उस समय के बारे में सोचो जब आपने कुछ ऐसा किया जिसे आप सच में पसंद करते थे। क्या आप थके थे? क्या आप बार बार घड़ी देख रहे थे? शायद नहीं, समय गायब हो गया था, आप बस करते गए। यही है उत्साह, और यह अभी भी आपके पास उपलब्ध है। लेकिन इसे पाने का तरीका यह है, आप पहले उत्साह के साथ काम करते हो, फिर फीलिंग आती है। नकली ऊर्जा नहीं, दिखावा नहीं, बस जानबूझकर यह चुनना कि जो आपके सामने है उसमें आप पूरा ध्यान और पूरा प्रयास देंगे। पीले कहते हैं, जो आप कर रहे हो उस पर विश्वास करो, या कुछ ऐसा ढूंढो जिस पर आप विश्वास कर सको, क्योंकि ऊर्जा विश्वास के पीछे चलती है। जब आपको कुछ बोरिंग या मुश्किल करना हो, पुरानी सोच, मेरा मन नहीं है, मेरे पास ऊर्जा नहीं है, बाद में करूंगा। सही सोच, मैं इसे 20 मिनट पूरा फोकस देकर करूंगा। मैं तय करता हूं कि मैं पूरी तरह यहां रहूं जब सब कुछ नामुमकिन लगे। पुरानी सोच, मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा है, शुरू करने से पहले ही थक गया हूं। सही सोच, मैं छोटा शुरू करता हूं, एक चीज, अभी। ऊर्जा काम के बाद आती है। आप उत्साहित महसूस करने का इंतजार नहीं करते, आप पहले काम करते हो।
फीलिंग आपके फैसले के बाद आती है। अध्याय 6, प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करें। यह अध्याय प्रार्थना के बारे में है, लेकिन इसे स्किप करने से पहले मेरी बात सुनो, क्योंकि इसके अंदर जो सिद्धांत है वह हर किसी पर लागू होता है। पीले एक पादरी थे। उनकी किताब आस्था पर आधारित है और वे बार बार प्रार्थना के बारे में लिखते हैं, लेकिन इसके नीचे जो यूनिवर्सल मैसेज है वह यह है, आपको अपने खुद के सोच से बड़ी एक ताकत की जरूरत है, क्योंकि आपका अपना सोच अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो आपको हर चीज से पीछे हटा देगा। आपका सोच हर वजह ढूंढ लेगा शक करने की, हार मानने की, छोटा बने रहने की। चाहे आपका सोर्स आस्था हो या मेडिटेशन या आपके मूल्यों और आपके उद्देश्य से गहरा जुड़ाव, सिद्धांत एक ही है। आपको शांत होना है, अंदर जाना है और किसी ऐसी चीज से दोबारा जुड़ना है जो आपके डर से ज्यादा स्थिर हो। पीले प्रार्थना को सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल तकनीक बताते हैं। वे कहते हैं, आप मुश्किल मीटिंग के बीच में भी प्रार्थना कर सकते हैं। बस में, किसी कठिन बातचीत से पहले, एक शांत पल, एक सांस, दोबारा फोकस। उस पल में आप असल में क्या कर रहे होते हो? आप घबराहट को रोक रहे होते हो। आप अराजकता के ऊपर शांति चुन रहे होते हो। आप खुद को याद दिला रहे होते हो, मैं इसमें अकेला नहीं हूं, मैं इसे संभाल सकता हूं। सबसे मजबूत लोग वो नहीं होते जो सिर्फ खुद पर भरोसा करते हैं, वो होते हैं जो जानते हैं कि कब खुद से आगे बढ़कर सहारा लेना है। अध्याय 7, लोगों के साथ कैसे निभाए। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में एक बात है जो आपको हैरान कर सकती है। यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है, आप दूसरों के बारे में कैसे सोचते हो यह बदल देता है कि वे आपके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। पीले एक के बाद एक ऐसी कहानियां बताते हैं जहां लोगों ने अपने रिश्ते बदल दिए, दूसरे इंसान को बदलकर नहीं, बल्कि उनके बारे में अपनी सोच बदलकर। यह इसका मैकेनिज्म है। जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो वह दिखता है छोटी छोटी चीजों में, आपके टोन में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके चुने हुए शब्दों में, और सामने वाला उस पर रिएक्ट करता है, भले ही उसे समझ ना आए क्यों। जब आप सच में किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, वह भी दिखता है। लोग खुद को देखा हुआ महसूस करते हैं, वैल्यूड, रिस्पेक्टेड, और वे आपके लिए अलग तरीके से पेश आते हैं। पीले का फॉर्मूला किसी के साथ भी अच्छे से निभाने के लिए: एक, उनके बारे में सबसे अच्छा मानो, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो। दो, उन्हें सच में महत्वपूर्ण महसूस कराओ, पूछो, सुनो, याद रखो। तीन, आलोचना बंद करो, समझना शुरू करो। लोग अपने पास जो है उसी के साथ अपना बेस्ट कर रहे हैं। जब कोई आपको परेशान करे, पुरानी सोच, यह इंसान बहुत मुश्किल है, यह हमेशा ऐसा ही करता है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही सोच, यह इंसान किसी ऐसी चीज से जूझ रहा है जो मुझे नहीं दिख रही, मैं रिएक्ट करने से पहले समझने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के बारे में जैसा सोचते हो वे आपके लिए वैसे ही बन जाते हैं। सोच बदलो, रिश्ता बदल जाएगा। निष्कर्ष, आपकी जिंदगी आपकी सोच का प्रतिबिंब है। यह है जो नॉर्मन विंसेंट पीले आपको समझाना चाहते हैं। आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। आप बुरी किस्मत की वजह से फंसे हुए नहीं हैं। आप इसलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि आप में टैलेंट कम है। आप जहां हैं उसका एक हिस्सा इस बात से तय हुआ है कि आप कैसे सोचते रहे हैं। यह इल्जाम नहीं है, यह ताकत है, क्योंकि अगर आपकी सोच आपको यहां तक लाई है तो आपकी सोच आपको कहीं बेहतर जगह भी ले जा सकती है। पीले का मैसेज, जिसने 20 मिलियन कॉपियां बेची, यह है, आपके पास जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा कंट्रोल है। हर चीज पर नहीं, दूसरे लोगों पर नहीं, मुश्किल हालात पर नहीं, लेकिन उस एक चीज पर जो बाकी सबको आकार देती है, आपका दिमाग। तो अब मैं चाहता हूं कि आप यह करें, अभी, आज, अगली नेगेटिव सोच को नोटिस करें जो आपके दिमाग में आती है। उससे लड़ो मत, उसे इग्नोर मत करो, बस उसे देखो और फिर उससे एक सवाल पूछो, क्या यह सच में सच है? ज्यादातर समय जवाब नहीं होता है। ज्यादातर समय आपका दिमाग एक पुराना प्रोग्राम चला रहा होता है, एक कहानी जो आपने खुद को बहुत पहले सुनाई थी। और आप एक नई कहानी लिख सकते हैं, एक साथ नहीं, एक एक सोच करके।
आपका दिमाग आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन अब आपको पता है कि उसे जवाब कैसे देना है।